क्या आपका? जमुना प्रसाद। जी, क्या कुछ मैसेज आया है आपके पास जिसमें आपके टैक्स बताया जा रहा है? हाँ जी, जी। मैसेज आया जी, इसको मेरा समझ, मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ, मेरा कोई पता नहीं, बस लोग दिखा के जब आप बताया उसमें 4 करोड़ 18 लाख कुछ रुपया बता रहे हैं जी। जी। और मेरे पास जी कोई हमारी नाम की प्रॉपर्टी नहीं है, कोई वो नहीं है, हुड्डा में बैठा हूँ मैं जी। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं पैदा जी यूपी में हुआ था, मैं 50 साल से यहीं रह रहा हूँ, सारी आईडी मेरी यहीं की है। तो पहले थेड़ पे रहते थे? हाँ, पहले थर्ड पे था जी। उसके बाद जो फ्लैट दिए गए थे उनमें शिफ्ट कर दिया आपने? हाँ जी। तो अब उन्हीं फ्लैटों के लिए ये आपसे 4 करोड़ मांगे जा रहे हैं? हाँ जी। ठीक है, तो क्या कुछ मैसेज में क्या कुछ लिखा आया है? मैसेज में तो ये उतना तो मैं जानता नहीं, बस यही लिखा हुआ है कि 4 करोड़ 18 लाख कुछ रुपया है जी उसमें। अच्छा। ये हाउस टैक्स बताते हैं या क्या चीज़ है, अनपढ़ आदमी था तो मैं समझ में आया नहीं कि यहाँ नहीं है। मैं तो आप लोग भर के दिखा के सारी बात करता हूँ, यहाँ नहीं है। तो पहले कहाँ रहते थे आप? हाँ जी, पहले कहाँ रहते थे? पहले थर्ड पे। थर्ड पे रहते? हाँ जी। तो थर्ड से आपको उन्हीं सेक्टर में भेजा था? हाँ जी। कितने नंबर फ्लैट में रह रहे हैं? 144। कितना समय हो गया इसमें? जी। कितना समय रह गया अभी? ये जी 2018 से गए हुए हैं। 2018 से रह गए, 7 साल हो गए। हाँ, तो मैसेज कब आया था आपके पास? मैसेज जब आया जी कोई महीना एक लगभग हो गया होगा। तो कैसा लगा जब आपको मैसेज आया? क्या कुछ पता चला आपको? कुछ आपने इंक्वायरी पूरा की जाके? मतलब पूरा मोहल्ले में हल्ला हो रहा था। फिर बोले तुम्हारे भी आया होगा, मैं का पता नहीं। फिर हमारी मोबाइल खोल के देखे, जब उन्होंने बताया सब वहाँ पे पड़े वाले। आपके आस पड़ोस में और भी लोगों के आए हैं क्या? हाँ जी, मैसेज सबके ऐसे? आए हुए हैं। इतनी रकम है उनकी भी? किसी कुछ है, किसी कुछ है, लेकिन मैं तो उतना जानता नहीं हूँ किसी कितना कितना। मैं अपनी जो मेरी मोबाइल में आया था उतना मैं जानता हूँ। जी। तो आया काम- सबकी है। काम क्या करते हैं आप? मैं मजदूरी करता हूँ, ये नौकरी करता हूँ। अच्छा, तो परिवार में कौन कौन है? बस अकेले हूँ जी। अकेले ही हो? हाँ जी। फिर इतना ज़्यादा टैक्स भेजा तो सुनकर एकदम से झटका नहीं लगा कि इतना कैसे हो गया? झटका तो लगा, ये जब हमारे पास कुछ है ही नहीं तो यहाँ पर रोटी में लाले पड़ रहे हैं, तो मैं इतना टैक्स कहाँ से भर सकूँ या क्या चीज़ हो, या मेरा नाम प्रॉपर्टी हो जाए तो मैं भर दूँ, भरवाऊँ, चाहे किसी के पैर पकड़ भरवा दूँ, लेकिन मेरे पास कुछ है ही नहीं है, तो मैं टैक्स की क्या है। तो किसी अधिकारी से बात करने की कोशिश की, नगर परिषद या किसी से? जैसा ये हमारे लिए तो ये सोनी साहब अधिकारी हैं, चाहे कुछ भी है, मैं नहीं जानता हूँ, क्यों मैं अनपढ़ आदमी ना कहीं मैं जाऊँगा तो लोग 100 बात पूछेंगे, बात का जवाब न दे सकूँ तो दिक्कत हो जाती है। तो आपके पास किसी का फ़ोन आया है इसके बारे में? वो बात तो कल आया फ़ोन, वो तो MC साहब नंबर दिए हैं तो वो आया था फ़ोन। हाँ जी। तो क्या बोले फ़ोन पे? फ़ोन पे ये सब पूछ रहे थे। पहले क्या मैं कहा जी पैदा मैं यूपी में हुआ था और इतने साल से मैं यहीं रहता हूँ। पहले थेड़ पे रहता, थेड़ पर से वहाँ की है। बोले जी आपकी कोई परिवार हमारे है नहीं, घरवाली हमारी 40-45 साल हो गया ख़त्म हो गई थी। ये किसी के गोद लिया था, वो भी लड़की ब्याह दी है। अच्छा। इतनी बात हुई थी बस। तो इतना बड़ा झटका सरकार ने दे दिया आपको, क्या कुछ मांग करना चाहेंगे अब सरकार से? क्या मांग करना चाहिए जी, देख लो अब इस चीज़ का मैं अब क्या कह सकूँ मांगने में। इसको ठीक या तो हमारे को कोई फ्लैट दें, फ्लैट के जगह अब गवर्नमेंट की ये भी आर्डर होता कि जो फ्लैट वालों को सबको जगह दिया जाएगा, वो जगह दिया नहीं उन्होंने अभी तक। कोई कलेक्टर साहब ने आर्डर दे के 100 गज के प्लाट देने को कहा था, वो भी नहीं दिया गया। और इसके फ्लैट की आ गई, बोले इसमें टैक्स भरो, हम कहाँ से भरेंगे जी। तो पहले घर तोड़ दिए, फ्लैट दिया, अब उसका भी इतना टैक्स पैसा मांग रहे हैं। हाँ जी। आगे जाइए थोड़ा सा। ऐसे है जी, इनको नोटिस भेजा गया है, वो किस ब्याह पे है ये? इनके पास तो एक साइकिल है और फ्लैटों में रहते हैं गवर्नमेंट के दिए हुए। अब ये टैक्स इनको तो भरना बनता है वैसे, अगर गवर्नमेंट इनके नाम वो प्रॉपर्टी करा दे तो हम टैक्स देने को भी तैयार हैं। नहीं, इतना बड़ा नोटिस 4 करोड़ 18 लाख है, 60 गज का इनका फ्लैट है। हालांकि फ्लैट भी इनका खुद का नहीं, विस्थापित करके भेजा गया था। इनको विस्थापित करके भेजा गया। अगर गवर्नमेंट ये सारे फ्लैट्स इनके नाम करा दे तो हम टैक्स देने को तैयार हैं। गवर्नमेंट लगातार गरीब लोगों को झटके पे झटका देने पर लगी हुई है। अब ये गरीब मजदूर, ये गवर्नमेंट की मिसअंडरस्टैंडिंग है जी, उनकी व्यवस्था में दिक्कत है, उनके सिस्टम में दिक्कत है। परेशान होता है कोई गरीब आदमी, मैसेज देख के किसी को हार्ट अटैक भी आ सकता है। गवर्नमेंट ने पहले 1 करोड़ 64 लाख का इनके पास ले गया, उसका टैक्स लगता 4 करोड़ की हो चुका है। 1 करोड़ 54 लाख। 1 करोड़ 54 का हमारे पास तो वैसे कोई मैसेज नहीं आया, लेकिन गवर्नमेंट ने अपनी धारा में कैलकुलेशन में बना के 4 करोड़ कर दिया उसको। तो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं चाहिए? बिल्कुल जो होनी गलतियां चाहिए, करते हैं सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अधिकारी भी सोए हैं, सरकार भी सोई हुई है। सब सोए हुए हैं जी।
किसी को कुछ नहीं पता क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। किसी गरीब आदमी को ऐसे हरासमेंट करना, ये बहुत गलत बात है। ये सरकार की लापरवाही है, अधिकारियों की लापरवाही है कि गरीब आदमी के इन्होंने 4 करोड़ 19 लाख के करीब जो है टैक्स का मैसेज भेजा है। इससे पहले भी इस तरह के मैसेज कई बार लोगों को आए हैं, चाहे पीले राशन कार्ड काटने के नाम हो। आपको ध्यान होगा कि मेरे ही वार्ड में करीब 4-5 केस ऐसे हैं कि जिनके पास साइकिल है या कोई रिक्शा चलाने वाला है या कोई रेहड़ी चलाने वाला है, उनके नाम पर गाड़ियाँ दिखा के 4-4 गाड़ियाँ दिखा के उनके राशन कार्ड काट दिए गए। ठीक है, उसके बाद शिकायत करी है, आज तक उनके राशन कार्ड चालू नहीं हुए दोबारा से। सीएम साहब से भी गुहार लगाई गई है और ऐसे अधिकारियों के खिलाफ भी गुहार लगाई गई है जिन लोगों ने 4 गाड़ियाँ दिखा के उनके राशन कार्ड काटे हैं। अब जिस तरह से इनके मैसेज आया है 4 करोड़ 19 लाख का, बड़ा गलत है। ये बेचारे करीब 3-4 दिन हो गए घबराए हुए हैं। ठीक है, बार बार पूछ रहे हैं कि मेरे नाम तो मकान ही नहीं है, मेरे नाम पे इतना ये टैक्स क्यों निकाला गया। तो मेरी मुख्यमंत्री महोदय और हरियाणा सरकार से रिक्वेस्ट है कि जो ऐसे लापरवाही अधिकारी है उनके खिलाफ तुरंत एक्शन ले और जो पीड़ित है उसको न्याय दिलाइए।